समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध न्यून प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 98वें नंबर शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान सम्रातल पर विराजमान थे। संत भक्तजन पास में ज्ञान श्रवणार्थ बैठे हुए थे। उसी समय शांत वातावरण में श्री जम्बदेव जी को इलोल आया, अर्थात विशेष आनंद की उमंग आई। तो वहां से उठकर फावड़ा हाथ में ले लिया। उसी समय ही उपस्थित जन समूह ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये आपका इलोल निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, इसका कारण बतलाइए। जैसा आप करना चाहते हैं वही कार्य आप हमें बतलाइए, हम लोग बड़े ही हर्ष व खुशी से करेंगे। तब श्री जमदेव जी ने कहा कि यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं था, क्योंकि इसी भूमि पर एक गंगा की धारा आई थी, किंतु अब तो वह चली गई। जमाती जन कहने लगे, हे देव जी, अब आप वापस लाइए तो हम लोग स्नान करके इतनी दूर गंगा जी पर हमें जाना ही नहीं पड़े, स्नान कर सके और हमें इतनी दूर गंगा जी में जाना ही नहीं पड़े। तब श्री जम्बदेव जी ने कहा कि अब तो वह धारा चली गई है, उसको वापस मोड़ना मुश्किल है, किंतु एक अन्य दूसरी गंगा सरस्वती यमुना की मिली हुई धारा भूमिगत होकर जा रही है, आ रही है, वह सदा ही यहाँ से जमीन के अंदर बहती रहेगी। यह ऐसा ही पवित्र सिद्ध स्थल है यहाँ पर, जहाँ पर स्नान करने से 68 तीर्थों का फल मिलेगा। इस समय सम्रातल पर एक कुआं खुद चुका है। इससे अथाह जल राशि तथा गंगा जल सदृश मधुर जल भी है। उसमें अथाह जल राशि है तथा गंगा जल सदृश मधुर जल भी है। गुरु जी का वचन इस समय सत्य सिद्ध हो रहा है तथा वैज्ञानिकों का मत है कि सरस्वती की धारा जमीन के नीचे होकर ये बह रही है, जो अनेक धाराओं में विभक्त है तथा इसी मरुभूमि से होकर गुजरती है। तथा महाभारत में भी आया है कि सरस्वती नदी कभी पुष्कर के उत्तर की तरफ से होकर जाती थी। अब वही सम्रातल के आसपास का भूभाग ही है जहाँ पर पवित्र नदियाँ बहती है। श्री जम्बदेव जी ने उन भूमिगत नदियों का संकेत किया है, वह आज सत्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार शब्द सुनिए। ओम जी गुरु के खिणी ताऊ खिणी सियों खिणी पौना खिणी पाणी खिणी मेघ मंडाणो कृष्ण करंता वार न होई थल सिर नीवर निवाणो भूला प्राणी विष्णु जंपोरे जू मोत टले जी रहवाणो भीगा है पण वेद्या नाई पानी माहे पखाणो जीवत मरो रे जीवत मारो जिन जीवन की विध जानी जे कोई आवे हो कर तो आपज होइए पानी जावे के बहुत ही नवणी बहुत ही खवणी बहुत ही क्रिया समाणी जाको तो निज निर्मल काया जो जो देखो ले चढ़ियो असमाणी इस मड देवल मूल न जोबा निज कर जपो पीराणी अनंत रूप जो वो अभ्यागत जी का खोज लहो सूर वाणी सेतम सेतु जेरम जेरु इंड से इंडू अय्यालो अप्रजे खे अय्यालो ऊर्ध्वजे खैणी। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। बहुत ही सुंदर शब्द है, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री गुरुदेव जम्बेश्वर जी जिस गुरु परमपिता के फरमाते हैं कि जिस गुरु परमपिता परमात्मा के प्रकृति अधीन है, वे जैसा चाहे वैसा ही प्रकृति से कार्य ले सकते हैं। स्वयं प्रकृति को वशीभूत करके मैं स्वयं भी अनेक रूपों से अवतरित होता हूँ। इसीलिए यहाँ पर जम्बदेव जी कहते हैं कि प्रकृति हमारी इच्छा पर ही चलती है। एक क्षण में तो कभी धूप कभी गर्मी आ जाती है तथा दूसरे क्षण में यदि हम चाहे तो सर्दी का आ भी जाए तथा एक क्षण में कभी हवा रुक जाए तो दूसरे क्षण में पुनः हवा का झोंका आ जाता है। और इसी प्रकार के जल वर्षा भी आ जाती है और चली भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वस्तु विशेष टिकाऊ नहीं है, प्रत्येक प्रकृति का अंश है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसीलिए इस जगत को क्षणिक ऐसा कहा है।
यदि कृष्ण परमात्मा की इच्छा हो तो प्रकृति के परिवर्तन में कुछ भी देर नहीं लगती। प्रकृति में विकृति सहज ही में आ जाती है, जिससे अनहोनी बात भी झट से हो जाती है। जिस प्रकार ऊंचा बालू का धोरा भी यदि कृष्ण जी की माया चाहे तो वहां पर तालाब हो सकता है, तथा तालाब का ऊंचा मेरू हो सकता है, तथा ऐसा हुआ भी है। इसलिए जमदेव जी कहते हैं कि गंगा भू पर आई तो थी, किंतु दूसरे क्षण में गुप्त हो गई, तथा अब भविष्य में फिर भी आ सकती है। किसी भी क्षण में यह तुम्हारा शरीर समाप्त हो सकता है। इसलिए भूले हुए प्राणी व्यर्थ में वाद विवाद में न पड़कर विष्णु परमात्मा का स्मरण जप करिए, एकता स्थापित करो, जिससे आप आने वाली तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम विष्णु स्वरूप हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कुछ भी वश नहीं चलेगा। यदि सदा क्षणिक संसार में ही रहोगे तो मृत्यु तुझे कभी भी उठा सकती है, वहां उसका पूर्ण अधिकार है। तथा जब स्मरण भी जल में पड़े हुए पत्थर की भांति करने से कार्य नहीं चल सकेगा। जो ऊपर से तो भीग गया है किंतु अंदर गहराई तक जल नहीं पहुंचा है, इसीलिए सूखा है। उसी प्रकार से केवल ऊपर से भगत या साधु का वेश बना लिया, हाथ में माला होती है, किंतु अंदर हृदय में परमात्मा प्राप्ति की पुकार नहीं उठी है। हृदय से कपटपूर्ण व्यवहार, किंतु ऊपर से तो भक्त का बहाना तब उस पानी में पड़े हुए पत्थर से के समान है। तब वह पानी में पड़े हुए पत्थर के समान ही है, उससे कार्य की सिद्धि न हो सकेगी, वह तो आनंद से वंचित ही रहेगा। यदि कोई इस संसार में रहकर जीवन की विधि जानना चाहता है, जीवन की कला सीखना चाहता है, जिससे जीवन में आनंद सुख समृद्धि आ सके, तो जमदेव जी कहते हैं कि जीते जी मरना ही पड़ेगा। जीते जी कैसे मरा जा सकता है? या तो जीवन ही होगा या फिर मृत्यु ही होगी, दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। इसलिए हमें यह जीवन तो समाप्त नहीं करना है, क्योंकि इस जीवन से ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवित ही मृत्यु को प्राप्त करके तो हमें जीने की कला सीखनी है। तो अब हम किसको मार सकते हैं? हमारे पास मृत्यु के योग्य तो एक ही तत्व है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। इसी को मारा जा सकता है, यही मारने के योग्य भी है। इस अहंकार ने ही जीवन की तबाही की है। सभी उपद्रवों का मूल ये अहंकार ही है, इसलिए इसे मारकर जीवन की कला में प्रवीण हो सकते हैं। अहंकार निवृत्ति हो जाएगी तभी यही यदि आपके सामने कोई होकर के क्रोधित अवस्था में आपको मारने के लिए दौड़ पड़े तो आप जल के समान ठंडे हो जाएंगे। आने वाला क्रोधित अग्नि सदृश व्यक्ति सामने निरअहंकारी जल सदृश ठंडे व्यक्ति से टकरा कर अग्नि सदृश को क्रोध भी ठंडा हो जाएगा। यही जीवन की विधि है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जो व्यक्ति सर्वथा मान मोह रहित हो गया, इंद्रियों के दोषों को जीत लिया है, सदा अध्यात्म में रमण करता है, कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से निवृत्त हो चुका है, वह सांसारिक सुख दुखों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त होता है, जहां पर जाने के बाद वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है। यही बात श्री जमदेव जी कहते हैं कि अहंकार शून्य जो व्यक्ति हो जाता है तो उसके जीवन में अत्यधिक नम्रता आ जाती है, समाशीलता भी उसमें स्वाभाविक ही आ जाती है, जिससे वह कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किंतु दया से आर्द्र होकर पीड़ितों की रक्षा ही करेगा। तथा परम पवित्र क्रियाएं जीवन में आ जाती है, अर्थात अपनी क्रिया द्वारा सदा वह परोपकार की भावना रखते हुए कार्य करेगा, जिससे सभी का परम मित्र बन जाएगा, सभी में समाहित हो जाएगा। उस महान व्यक्ति की काया अति निर्मल हो जाती है, किसी भी प्रकार का काया से दोष नहीं रह पाता, तथा इस जीवन को सुख में व्यतीत करते हुए अपने शुभ कर्मों को लेकर वापस मुक्ति धाम पहुंचेगा। कुछ कर्मों की पूंजी खर्च करके यहाँ पर आया था तथा जाते समय उससे अधिक ही दिव्य संपत्ति लेकर जाएगा, उसका जीवन सफल है। ये बड़े बड़े महल मठ मंदिर, इनमें पर्याप्त
तत्व खोज संबंधी कार्य नहीं होते। यहाँ तो स्थूल सांसारिक विषय वासना भरी वार्ताएं ही होती है। इसीलिए यहाँ मैं मूल नहीं देख रहा हूँ। यदि तुम्हें स्वयं का भला करना है तो अपने आप ही तुम्हें जप, उपासना, स्मरण, ज्ञान, ध्यान द्वारा ही प्रयत्न करना होगा। इस नाजुक कार्य को आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। गुरु महाराज फरमाते हैं, हे सुभ्यागत या अभ्यागत, तुम तो इस संसार में अभी अभी आए हो। तुम्हें इस संसार की क्रियाकलापों तथा क्षणिकता और विशालता का पता नहीं है। मैं आदि अनादि काल से ही इसका रहस्य जानता हूँ। इसीलिए मैं तेरे को रहस्यमय वार्ता से अवगत करा रहा हूँ कि उस अनंत रूप, व्यापक, सर्वेश्वर तत्व रूप की ही खोज करो। केवल किसी के कथन श्रवण मात्र से विश्वास नहीं कर लेना। यह विश्वास तुम्हें धोखा दे सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। इसीलिए उस परम तत्व की खोज करके साक्षात्कार अवश्य मेव कर सकते हो। साक्षात्कार अवश्य मेव कर लेना। उस परम तत्व की खोज के लिए तुम्हारे लिए देववाणी संस्कृत भाषा ही तो हो सकती है। उसी भाषा में संपूर्ण ज्ञान के भंडार स्वरूप शास्त्र लिखे हैं। इसीलिए इस आधार को पकड़कर उस परम तत्व तक पहुंच सकता है। स्वेदज जीव योनिया, स्वेदस यानी पसीने से पैदा होती है, जैसे जूं, खटमल, कृमि आदि, तथा के जेरज जीव योनिया जेर से उत्पन्न होती है। पशु, मानव आदि और इंडज जीव योनिया अंडे से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार उद्भिज भी भूमि के अंदर से प्रकट होते हैं। ये संसार के लोगों, सभी जीव योनि की उत्पत्ति, स्थिति, रहन सहन भिन्न भिन्न तरीके से ही है। तथा सभी में चेतन ज्योति स्वरूप से उस परम तत्व की ही सत्ता है। और ये सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नाना शरीर धारण करते हैं। सुविज्ञ मानव तो को सदा ही उनसे ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, बहुत ही सुंदर शब्द है, एक बार पूरा अवश्य सुने और मेरी शब्दवाणी भावार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।